भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए विक्रम संवत का क्या विशेषता है? देखिए विकास जी, जो विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत भी भारत और नेपाल के बीच में ये जो सुंदर सा संपर्क है, वैदिक संपर्क कहिए, ऐतिहासिक संपर्क कहिए, पंचांग संपर्क कहिए, पौराणिक संपर्क कहिए, भगवान शिव को लिए हुए संपर्क कहिए, भारत में विक्रम संवत चैत्र माह से प्रारंभ होता है और नेपाल में यह राष्ट्रीय पंचांग के रूप में आधिकारिक रूप में मान्य है। नेपाल की जो सरकारी कार्य है, सरकारी कामकाज है, वो राष्ट्रीय पंचांग ये विक्रम संवत से ही चलता है। और भारत में भी, भारत ऑफिशियली सरकारी काम पे इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करता है, दिसंबर टू जनवरी, या तो फाइनेंशियल ईयर को कहेंगे तो अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक। पर भारत में भी वैदिक कामों में, भारत में भी सरकारी कामों में, गवर्नमेंट गैजेट पब्लिकेशन में, और भारत में जो पंचांग चलता है उसमें भी विक्रम संवत की यूज होती है। यानी कि ये दोनों देशों की साझी सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक है विक्रम संवत, जो कि भारत और नेपाल के अलावा पूरे विश्व में किसी और कोई और देशों में इसके व्यवहार नहीं है। तो विक्रम संवत भी भारत और नेपाल के संपर्क को जोड़ने में या पुराने संपर्क को दोहराने में, या तो ये जो गौरवशाली गाथा है, इसको उसके लिए एक अनूठा पहचान है। नेपाल के इतिहास के बारे में आपका शोध क्या कहता है? भारत के एक प्रसिद्ध लेखक है विक्रम सेठ। एक बार विक्रम सेठ नेपाल चाइना से भारत आ रहे थे वापस, और वो काठमांडू के रास्ते भारत आ रहे थे, तो काठमांडू में रुके। तो अपने यात्रा वृतांत यानी कि ट्रैवलॉग, जिसका नाम है हेवनली, उसमें एक चैप्टर है काठमांडू। उस काठमांडू में उन्होंने लिखा है कि जब शाही परिवार की एक राजकुमारी पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन करने आई है, यानी कि भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आई है, तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने सिर झुकाकर राजकुमारी का सम्मान किया। ये नेपाल के लोगों द्वारा अपने राजा के प्रति जो सम्मान है उसको दर्शाता है। और इसकी अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 9th क्लास की इंग्लिश बुक में एक चैप्टर है काठमांडू, उसको रेफर करिए। This shows the great respect what Nepal people have for the king and the royal family. अभी नेपाल के लोग पुनः राजशाही व्यवस्था स्थापित होने की अपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि वो राजा को वापस लाना चाहते हैं। मैं उनके प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई असाधारण चीज होता है। आप यूनाइटेड किंग में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, वहां का जो किंग है, किंग चार्ल्स, उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ II थी, शी वाज फंक्शनिंग एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, एंड किंग चार्ल्स भी हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि राष्ट्रपति का ही वो भूमिका निभाते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई अनएक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नेपाल में हो जाएगी। नेपाल की राजा अगर फिर वापस आते हैं, ही विल फंक्शन एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर विल फंक्शन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो राष्ट्रपति का दर्जा ही उनको रहेगा। तो मैं इसके लिए नेपाल की जनताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि राजाशाही अगर वो लाना चाहते हैं तो दैट वुड बी ए वेरी गुड स्टेप फॉर द पीपल, एज द नेपाल पीपल हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द किंग।